अगर आप भी जानना चाह रहे हैं एआई डॉक्यूमेंट्री वीडियो कैसे बनाएं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। सोचो, एक देश जहां अपनी जमीन पर ही सांस लेना महंगा था, लेकिन जब आजादी मिली तब असली जंग शुरू हुई। आजादी से पहले भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक जख्म था। ब्रिटिश रूल ने गरीबी, भुखमरी, अनपढ़ता और भेदभाव घर घर तक पहुंचा दिया था। हिंदुस्तान का अपना पैसा भारत के लोगों के लिए नहीं था। अब देखिए, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने जितने भी टूल्स का इस्तेमाल किया वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। तो उनकी मदद से आप अनलिमिटेड इमेजेस बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, इवन ऑडियोस भी जनरेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये पूरा वीडियो मैंने मोबाइल से बनाया है। लेकिन मेरा सजेशन ये होगा, अगर आप एआई डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो उस केस में आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होना चाहिए। अगर आप नया अफोर्ड नहीं कर सकते, सेकंड हैंड ले लीजिए। लेकिन अगर आप कंप्यूटर से बनाएंगे तो उस केस में आप बड़े वीडियोस भी बना सकते हैं। देखिए, मोबाइल से अगर बनाने जाएंगे तो 20 सेकंड, 30 सेकंड, मैक्सिमम 1 मिनट तक का आप मैनेज कर सकते हैं। उससे बड़ा बनाने जाएंगे तो बहुत अच्छे से मैनेज नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए आप लैपटॉप या कंप्यूटर अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो उस केस में मोबाइल में कैसे बना सकते हो, उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊं उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप ये जो एआई डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाने वाले हैं इनको अपलोड कहां पे करेंगे, यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे। अब दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए। मान लीजिए आपको स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता, तो उस केस में आप चैट जीपीटी को कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट्री आप बनाना चाहते हैं। उसके बाद में वो आपको स्क्रिप्ट लिखकर दे देगा और आपको कितने मिनट की स्क्रिप्ट चाहिए वो भी आप उसको बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 30 सेकंड की स्क्रिप्ट चाहिए या 60 सेकंड की चाहिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना भी बड़ा आपको वीडियो बनाना है, आपको सिर्फ चैट जीपीटी को बोलना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के अंदर चैट जीपीटी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। ये गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह पे अवेलेबल है। इंस्टॉल करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ लिखा हुआ है आस्क चैट जीपीटी। अब उसके अंदर आपको जैसी भी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट चाहिए वो लिख देनी है। देखिए, एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में कंफर्टेबल है या किसी दूसरे रीजनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आप किसी भी लैंग्वेज में इसको बताएंगे आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये समझ जाएगा और आपको सही आंसर ये दे देगा। अब देखिए, मैंने इसको कहा एक डॉक्यूमेंट्री का स्क्रिप्ट चाहिए 30 सेकंड का। टॉपिक है भारत आजादी से पहले क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा था और 1947 में आजादी मिलने के बाद में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग होनी चाहिए एंड हुक ऐसा होना चाहिए जो 5 सेकंड में ऑडियंस को हुक कर ले। अब दोस्तों, आप खुद जानते होंगे, जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं, चाहे शॉर्ट्स हो या फिर बड़ा वीडियो, स्टार्टिंग में हुक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑडियंस जब तक हुक नहीं होगी पूरा वीडियो देखेगी नहीं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें हुक भी मिल चुका है और साथ ही साथ में जो मेन स्क्रिप्ट है वो भी मिल चुकी है। फिर ये कह रहा है अगर चाहो तो इसका वॉइस ओवर वर्जन, सिनेमैटिक, बी रोल गाइड या यूट्यूब शॉर्ट्स फॉर्मेट भी बना देता हूं। इसको अपने हिसाब से कुछ भी करने के लिए मत बोलिए, जो भी मैं आपको बता रहा हूं वही आपको करना है, तो आपको एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको हुक को कॉपी कर लेना है और नोट्स में जाना है। आपके मोबाइल के अंदर नोट्स होगा या फिर नोटपैड होगा, वहां पे पेस्ट कर दीजिएगा और फिर ये जो मेन स्क्रिप्ट है इसको भी कॉपी करना है, वहां पे पेस्ट कर देना है। और जो भी एडिशनल चीजें हैं उसको आप हटा सकते हैं। और मान लीजिए आपको लगता है कि चैट जीपीटी ने कोई वर्ड सही नहीं लिखा तो उसको सही कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा लाइन डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं। और मान लीजिए चैट जीपीटी ने जो स्क्रिप्ट दी है उसके अंदर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर लाइन सही नहीं है, उसको हटाना चाहे तो वो भी हटा सकते हैं। अब सारी चीजों को सही करने के बाद में जब आपकी फाइनल स्क्रिप्ट रेडी हो जाए, उसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी उसे वॉइस ओवर में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, मार्केट में ऐसे कई सारे टूल्स हैं जो पेड भी है, कुछ फ्री भी है। तो फ्री वाला मैं आपको बता देता हूं, गूगल का एआई स्टूडियो है, उससे आप फ्री में वॉइस ओवर जनरेट करवा सकते हैं। तो गूगल के एआई स्टूडियो वाली वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं व्हाट्स न्यू के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। सो जो चौथा ऑप्शन है टेक्स्ट टू स्पीच विद जेमिनी, जनरेट हाई क्वालिटी टेक्स्ट टू स्पीच विद जेमिनी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। फिर ये वाली स्क्रीन आएगी। अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ऊपर की तरफ देखिए सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा और इसके अंदर आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे मल्टी स्पीकर ऑडियो कौन यूज करता है, जैसे मान लीजिए आप ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर 2 या 3 कैरेक्टर्स है, वो डायलॉग बोलते हैं, जैसे शॉर्ट फिल्म टाइप का कुछ वीडियो बना रहे हैं, तो उस केस में आप इसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन हम डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर सिंगल वॉइस ओवर होगा, मतलब एक ही कैरेक्टर होगा, तो आपको यहाँ पे सिंगल स्पीकर ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको वॉइस चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हैं कौन सी वॉइस आपको पसंद आती है। सो यहाँ पे देखिए बाजू में ऑप्शन दिया गया, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे साउंड आपने सुन ली, तो इस प्रकार आप सुन लीजिएगा और पूरा अच्छे से देख लीजिएगा कौन सा वॉइस ओवर आपको सही लगता है। फिर ऊपर की तरफ मॉडल सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वैसे का वैसे ही रहने दीजिएगा। अब यहाँ पर आपसे 2 ही चीजें पूछी जा रही है। सबसे पहला स्टाइल इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या दिया गया है, रीड अलाउड इन वार्म एंड फ्रेंडली टोन। सो देखिए बाय डिफॉल्ट ये है, अगर आपको कोई दूसरे स्टाइल से बुलवाना है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि कैसा होना चाहिए तो आप चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्री की जो स्क्रिप्ट होती है उसका बोलने का स्टाइल कैसा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं करते तो फिर भी गूगल का जो जेमिनी है वो आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से ऑटोमेटिकली समझ जाता है और वैसे ही वॉइस ओवर आपको करके दे देता है। अब नीचे की तरफ जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको अपनी स्क्रिप्ट डालनी होगी। सो नोटपैड में या फिर नोट्स में आपने जो सेव किया था उसको कॉपी कीजिएगा, यहाँ पे पेस्ट करना है और उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली रन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर लगभग 1 से
1.5 मिनट का टाइम लेगा और आपका जो वॉइस ओवर होगा वो बनके रेडी हो जाएगा। उसके बाद में आप चाहें तो इसको सुन सकते हैं। आजादी से पहले भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक जख्म था। ब्रिटिश रूल ने गरीबी, भूखमरी, अनपढ़ता और आंतरों का भेदन घर घर तक पहुंचा दिए थे। अब दोस्तों हमने जो ऑडियो सुना इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक तो सेंटेंस बराबर नहीं है, साथ ही साथ में ये उतना इंपैक्टफुल नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंट्री में अगर किसी मेल का आवाज होगा, थोड़ा सा भारी आवाज होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो उस केस में वापस से सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको वॉइस चेंज कर लेनी है। चेंज करने के बाद में स्क्रिप्ट के अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कुछ मिस्टेक्स थी तो उसको चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने के बाद में वापस से आपको रन के ऊपर क्लिक करना है, 1-1.5 मिनट रुकना है और फिर आपको नया वॉइस ओवर मिल जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि जो वॉइस ओवर मिला है वो परफेक्ट है, उसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 3 डॉट्स दिए गए, उस पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों हमारे पास स्क्रिप्ट भी रेडी है, हमारा वॉइस ओवर भी रेडी है। लेकिन एआई से जब भी आप वॉइस ओवर करवाते हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बीच में एक्स्ट्रा गैप्स होते हैं। तो उनको अगर आप चाहें तो कट कर सकते हैं। वैसे मेरा सजेशन होगा जब आप एडिटिंग करेंगे उस टाइम कट कीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पे बहुत जरूरी होता है और बहुत सारी जगह ऐसी भी होती है जहां पे जरूरत नहीं होती है। अगर आप बाय डिफॉल्ट पूरा ही हटा देंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी अगर आपको जानना है कि पूरा कैसे हटा सकते हैं तो देखिए उसके लिए एक एप्लीकेशन है जिसको आपको इंस्टॉल करना होगा, जिसका नाम है गोल्ड वेव। ऊपर की तरफ इंपोर्ट पे क्लिक करना है और जो वॉइस ओवर आपने जनरेट करवाया था उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर ये वाली स्क्रीन आएगी, यहां पर आप देख सकते हैं बीच में गैप्स दिए गए हैं। लेकिन मैं कहूंगा अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गैप हटाने से पहले आपको इस वॉइस ओवर को थोड़ा सा भारी बना लेना चाहिए। उसके लिए आपको पिच वाला ऑप्शन यूज करना होता है। कहां पे मिलता है बता देता हूं। ऊपर की तरफ आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा, इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करने के बाद में मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए पिच का ऑप्शन दिया गया, इस पे क्लिक करना है, फिर ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर 100% बाय डिफॉल्ट होता है, तो मेरा सजेशन होगा आप 95 से लेकर 98 के बीच में कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस वॉइस ओवर के अंदर से सारे साइलेंस पार्ट को आपको हटाना है, तो उस केस में वापस से इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिल्टर्स में देखिए साइलेंस रिडक्शन का ऑप्शन दिया गया, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, फिर ये पॉपअप आ जाएगा। इसके अंदर आपको बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दिया होता है, उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। उनमें से आप देख सकते हैं आपके वॉइस ओवर के हिसाब से कौन सा सही होगा। मान लीजिए अगर आपने पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया एलिमिनेट ऑल साइलेंस, तो उस केस में क्या होगा, जितना भी स्पेस है पूरा गायब हो जाएगा। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से आपने पूरा एडिटिंग कर लिया, तो उसके बाद में आपको सेव के ऊपर क्लिक करना होगा और सेव करने के बाद में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर की तरफ देखिए 3 लाइन दी गई है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आपको अपने सिस्टम में सेव कर लेना है। अब हमें जरूरत पड़ेगी इमेजेस की और उसके बाद में उन इमेजेस से हम बनाएंगे वीडियोस। अब दोस्तों एक बार आपको फिर से चैट जीपीटी में आना है और आपको ये प्रॉम्प्ट देना है। देखिए जरूरी है सेम टू सेम यही देना है, आपको जो अच्छा लगता है वैसा आप लिख सकते हैं। मैंने इसको लिखा, अब इस स्क्रिप्ट से वीडियो बनाने के लिए पहले इमेज जनरेट करनी होगी। आप मुझे पूरी स्क्रिप्ट लाइन वाइज लाइन नंबर के साथ दीजिए, जिससे मुझे पता चल जाए टोटल कितने इमेजेस बनाने होंगे। अब आप देख सकते हैं पूरी जो स्क्रिप्ट है ये नंबरिंग करके मुझे दे रहा है, तो टोटल हमें पता चल गया 16 इमेजेस हमको बनाने होंगे और उसके बाद में उन इमेजेस से हम वीडियोस बना सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों चैट जीपीटी में आके आपको एक और प्रॉम्प्ट देना होगा, ताकि बाद में आपको सिर्फ लाइन को कॉपी पेस्ट करना पड़े और इमेज जनरेशन का प्रॉम्प्ट आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहे। तो आपको इसको आके लिखना है कि अब मैं आपको स्क्रिप्ट से एक लाइन दूंगा, आप मुझे उसका इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट दोगे। सारे इमेजेस का लुक एंड फील कंसिस्टेंट होना चाहिए, ताकि व्यूवर्स को लगे कि पूरी कहानी एक ही स्पेस की है। तो क्या मैं आपको लाइन भेजना शुरू करूं? देखिए अगर आप इसको नहीं लिखेंगे कि क्या मैं आपको लाइन भेजना शुरू करूं, तो ये ऑटोमेटिकली जितने भी 16 लाइंस हैं उनका प्रॉम्प्ट आपको दे देगा। सो आपको अपने हाथ में कमांड रखनी है, क्योंकि देखिए अगर आप चैट जीपीटी को बोलेंगे डायरेक्टली करने के लिए तो वो अपने हिसाब से कुछ भी गड़बड़ कर देगा। आप एक एक करके उससे आंसर लेंगे तो बहुत ही प्रिसाइज आंसर आपको मिलते रहेगा। तो उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर की तरफ जाना है। ये जो हमारी पहली लाइन थी इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद में सिंपली यहां पर आके इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा रुकना है और आप देख सकते हैं ये इमेज जनरेशन का प्रॉम्प्ट हमको मिल चुका है। अब इसे आप कॉपी कर लेंगे और उसके बाद में आपको जाना होगा ग्रोक में। अब देखिए ग्रोक की एप्लीकेशन भी अवेलेबल है और इनकी वेबसाइट भी है, पर मेरा सजेशन होगा आपको वेबसाइट यूज करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। एप्लीकेशन में आपको ऑप्शंस थोड़े कम मिलते हैं। वेबसाइट पे जब आप जाएंगे और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो ये वाली स्क्रीन आने वाली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट इमेज दिया गया, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप इमेजिन वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और नीचे आप देख सकते हैं प्ले के बाजू में एक एरो दिया गया। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको एस्पेक्ट रेशियो चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। सो मान लीजिए अगर आप डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाना चाह रहे हैं लेकिन रील स्टाइल में बनाना चाह रहे हैं, मतलब जो शॉर्ट्स होते हैं उसके हिसाब से, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए जैसे ये वीडियो देख रहे हैं इस टाइप का आपको बनाना है तो मिडल वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और अगर आपको बॉक्स स्टाइल में बनाना है जैसे फेसबुक पे चलता है तो आप तीसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी को लॉन्ग वीडियोस बनाने हैं, तो उस केस में आप मिडल वाला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। उसके बाद में चैट जीपीटी ने हमको जो प्रॉम्प्ट दिया था सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, ये यहाँ पे जनरेट करने लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं एक या दो वीडियो नहीं, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ चुके हैं। तो इनमें से आपको डिसाइड करना होगा कौन सा
सा आपके लिए बेस्ट है। सो देखिए कहानी इंडिया में चल रही है और ये जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो इंडियन लग नहीं रहे, तो आपको नीचे नीचे आ जाना है। जितना नीचे आएंगे उतने आपको और ऑप्शंस मिलते हैं। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, मान लीजिए पहली बार इसने कुछ जनरेट किया, आपको पसंद नहीं आया, लेकिन आपकी इमेजिनेशन के आसपास जो भी इमेज होगी उसको आप क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको और भी इमेजेस देखने को मिल जाती है। जैसे मान लीजिए ये वाला मुझे लग रहा है थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो ये कैरेक्टर है थोड़ा गांधी जी जैसा लग रहा है, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद में अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए थोड़ा सा और बेहतर वर्जन हमको देखने को मिल रहा है। सो मान लीजिए आपने पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया तो उससे रिलेटेड और भी नीचे आ जाएंगे। अब ये जितने भी इमेजेस आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे इंडिया में जैसे घर होते हैं या उस टाइम पे घर हुआ करते थे वैसे दिख रहे हैं। तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला सिलेक्ट कर लिया। अब इस इमेज से अगर आपको वीडियो बनाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमाइज वीडियो का ऑप्शन दिया गया। जो प्रॉम्प्ट होगा उसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना और उसके बाद में आपको इसको बनाने के लिए छोड़ देना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लगभग 20-30 सेकंड का टाइम लेता है। उसके बाद में आपका वीडियो बनकर रेडी हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो आ चुका है। अब दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सही है, इसमें ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सिस्टम में ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में आपको लाइन 2 को कॉपी करना है, चैट जीपीटी में पेस्ट करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज जनरेशन का प्रॉम्प्ट मिल चुका है। वापस से कॉपी करेंगे, ग्रोक में जाएंगे, सिंपली पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर आप देख लीजिए अलग अलग इमेजेस बननी शुरू हो चुकी है। अब इनमें से इमेजेस उतनी अच्छी नहीं लगे तो थोड़ा सा नीचे की तरफ चले जाइएगा। देखिए ये आजादी से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे भारत का झंडे का जो कलर होता है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये वाला इमेज मुझे सही लग रही है, मैंने सिंपली इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में उससे रिलेटेड नीचे और भी ऑप्शंस मिलने लग गए हैं। सो अगर आपको इसका वीडियो बनाना है तो ये बना सकते हैं, नहीं तो नीचे वाले जो ऑप्शंस है उनका भी आप बना सकते हैं। उसके बाद में फिर से आपको क्या करना है, लाइन 3 को कॉपी करना होगा। आप सिंपली इसको कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी में पेस्ट करेंगे। ये प्रॉम्प्ट हमको मिल चुका है, इसको हम कॉपी करके ग्रोक में पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ये इमेजेस जनरेट करने लग चुका है। अब दोस्तों जितनी भी इमेजेस आई है आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त है। किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए इस प्रकार की इमेजेस बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन ग्रोक की मदद से आप बहुत ही आसानी से बना पा रहे हैं। अब इसमें से देख लीजिए कौन सा आपको सही लगता है, उससे आपको वीडियो बनाना है। और उसी प्रकार चैट जीपीटी ने जो हमको 16 लाइन दी है, सारी की सारी लाइंस का हम वीडियो बना लेंगे। अब दोस्तों एडिटिंग आप किस में करना चाहते हैं, चॉइस आपकी है। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि अगर आप बड़े वीडियोस बनाना चाह रहे हैं तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप ले लीजिए, क्योंकि वहां पे एडिट करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। जितने भी क्लिप्स होती है उनको मैनेज करना ईजी हो जाएगा। वैसे आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे YouCut एप्लीकेशन को मैं यूज करने वाला हूँ। ये गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद में जैसे ही ओपन करेंगे ये वाली स्क्रीन आएगी। यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपकी गैलरी से जितने भी वीडियोस आपने बना के रेडी किए होंगे उनको सिलेक्ट कर लेना, वो सारे के सारे टाइमलाइन में आ जाएंगे। अब देखिए एक चीज बोलना चाहूंगा, ग्रोक जब वीडियो बनाता है तो उसके साथ बैकग्राउंड साउंड भी देता है, तो उसकी हमको जरूरत नहीं होगी क्योंकि बैकग्राउंड हम अपने हिसाब से लगाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बाजू में एक ऑप्शन दिया गया, सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो जितने भी वीडियोस होंगे उनके बैकग्राउंड में जो साउंड होगा वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। उसके बाद में जो हमने वॉइस ओवर बनाया था उसको हमको इस टाइमलाइन पे लेना है। तो ऊपर देखिए म्यूजिक का ऑप्शन दिया गया, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आप अपने सिस्टम से जो वॉइस ओवर आपने बनाया था उसको सिलेक्ट कर पाएंगे और ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। फिर दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, जो भी ऑडियो है उसको ध्यान से सुनना है और जो वीडियोस आपके पास है उसको आपको लगाना है। हो सकता है थोड़ा कम करना पड़े, थोड़ा ज्यादा करना पड़े। अगर आपको कम करना है तो मान लीजिए ये वीडियो है तो यहाँ पे देखिए जैसे क्लिक करेंगे ऑरेंज वाला ऑप्शन आ जाएगा, उसको सिंपली ऐसे करेंगे तो ये कम हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये बढ़ भी जाएगा। इसके अलावा जितने भी क्लिप्स है, अगर मान लीजिए कोई क्लिप को आपको आगे करना है, पीछे करना है, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होता है, फिर ये वाला ऑप्शन आ जाता है, आप उठा के आगे पीछे यहाँ से कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों पूरे वीडियो को आपको एडिट कर लेना है। वैसे दोस्तों एडिटिंग के लिए अलग से पूरा वीडियो बनाया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एडिट करके दिखाऊंगा तो खामखा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है यूट्यूब पे आपको कई सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जिनको देखकर आपको पता चल जाएगा एडिटिंग कैसे की जाती है। इस वीडियो का मेन मकसद था मैं आपको ये बता सकूं कि एआई डॉक्यूमेंट्री वीडियोस कैसे बनाए जा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।